त्रिकोणमिति का पार्ट 8.2 पढ़ने से पहले दोस्तों हमें पढ़ना पड़ेगा त्रिकोणमिति अनुपातों के मान को, यानी कि जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं साइन, कॉस, टेन, इन सब के अनुपातों के मान कितना होते हैं यह याद करना होगा, आपको पूरी तरह से रटना होगा। लेकिन आइए आप लोग रट लीजिएगा, लेकिन अगर एक ट्रिक मिल जाए आप लोगों को तो आसानी से किया जा सकता है इसको। तो आइए एक ट्रिक बताता हूं त्रिकोणमिति अनुपातों के मान को निकालने का, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और यह काफी लाभदायक होगा ट्रिक। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहां पे लिख लेंगे साइन, कॉस, टेन, इसके बाद साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। यह कोण ए के लिए है तो इसलिए साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए और सेक ए कह लीजिए, कॉट ए कह लीजिए। इस तरह बना लेंगे कॉलम। अब यहां पे हम इसको कहते हैं जीरो अंश, एक कॉलम, दूसरा कॉलम में 30 अंश, तीसरा कॉलम में 45 अंश, चौथा कॉलम में 60 अंश और इसमें 5 में 90 अंश, 5वें में 90 अंश। जीरो मान लें, इसको 1 मान लें, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 मान लें। बस इतना ध्यान देना है कि जो जीरो अंश है, 30 अंश है, 45, 60, 90 है, तो यहां से जीरो से गिनती करेंगे तो यानी इसको जीरो मानते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 मान लेंगे। अब दोस्तों इन सभी में 4 पे हम भाग कर देंगे, सभी में 4 पे भाग कर देंगे और इन सबको कड़ी में कर देंगे। बस इतना काम करना है। अगर इतना कर दिए, इतना याद है, तो आप जो है कभी भी 1 मिनट का समय देकर के आप इन सबके मानों को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए इसको हल करके इनके मान निकालते हैं। अब ये 0/4 है, तो 0/4 है यानी 4 से भाग देंगे हम जीरो में तो कितना बन जाएगा, 4 शून्य 0, कितना आया, 0 आ गया। इसको यहां पे लिखेंगे 0। 1/4 है तो 1 का भी वर्गमूल निकालना है और 4 का भी वर्गमूल निकालना है। तो 1 का वर्गमूल निकलेगा दोस्तों क्या होगा, 1 आएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब ये हो जाएगा 1/2। यहां पे देखेंगे एक कट रहा है, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि कितना आ गया, करड़ी में 1/2। यहां पे एक करड़ी इस पे रहेगी, करड़ी में 1/2 आएगा। अब 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल निकालना, हमें दशमलव में नहीं ले जाना। वर्गमूल तो निकलेगा इसका, लेकिन दशमलव में नहीं ले जाना है, इसलिए 1 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। 1 गुणे 1 वर्गमूल निकालेंगे, जोड़ा बना देंगे, 1 आ जाएगा। लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह कड़ी के अंदर ही रह जाएगा, यानी 1/कड़ी में 2 रह जाएगा, 1/कड़ी में 2। इसके बाद यहां देखेंगे 3/4 है, तो 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो नहीं निकल रहा है तो ये कड़ी में 3 रहेगा। लेकिन 4 का वर्गमूल जो है क्या होगा, 2 आ जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। कड़ी में 3 का भी वर्गमूल निकलेगा, 1.732 इस तरह से आएगा, लेकिन हमें दशमलव में नहीं निकालना है। इसके बाद 4 पे 4 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। कड़ी में 1 आएगा, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। यहां पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है, जो साइन का मान आया है उसका यह क्रम जो है हम उल्टा लिख देंगे और यह हो जाएगा कॉस का मान। तो यहाँ पे 1 है तो हम इसको यहाँ पे उठा के रखेंगे, यह 1 यहाँ पे हो जाएगा। कड़ी में 3 यहाँ पे था, इसको यहाँ पे रखेंगे, कड़ी में 3/2, 1/कड़ी में 2 यहाँ पे है तो यहीं पे रह जाएगा। यह मान जो है यहाँ पे आ जाएगा 1/2, 0 यहाँ पे था तो यहाँ लास्ट में चला जाएगा। अब इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों
कि साइन का मान हमें मिल गया और कॉस का मिल गया। अब टेन का मान कैसे निकालेंगे? टेन का मान निकालना होगा तो हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। होना चाहिए तभी 30 अंश का मान निकल पाएगा। अगर यहां हम 45 अंश का मान कर देते हैं और यहां 30 अंश का, तो यह गलत हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि दोस्तों क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब टेन थीटा का मान निकालने के लिए जिसका मान निकालना है उसका मान हम साइन का रखेंगे, उसका कॉस का रखेंगे। तो साइन थीटा 0 अंश का, तो यहाँ टेन 0 अंश का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम साइन 0 अंश कितना है 0 और कॉस 0 अंश का मान कितना है, 0 अंश का मान कितना है 1 है। अब 1 से भाग 0 में देंगे, 1 से भाग 0 में देंगे तो कितना बार जाएगा, 1 0 0, यानी कि 0 आ जाएगा, यह आ जाएगा 0। अब हमें निकालना है टेन 30 अंश का मान, टेन 30 अंश का मान। तो यहाँ टेन 30 अंश बराबर, यहाँ साइन 30 अंश रखेंगे तो साइन 30 अंश का मान कितना है 1/2, 1/2। और कॉस 30 अंश का मान, कॉस 30 अंश का कितना है, कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2। अब इसको हल करेंगे तो 1/2 गुणा का निशान लगाएंगे, 2 चला जाएगा ऊपर और कड़ी में 3 आ जाएगा नीचे। यह 2 से यह 2 कट जाएगा, यह बचेगा 1/कड़ी में 3, यानी कि टेन 30 अंश का मान आ जाएगा 1/कड़ी में 3। अब देखेंगे दोस्तों टेन कितने का निकालना है, 45 अंश का मान निकालना है। तो टेन 45 अंश का मान निकालेंगे तो यहां पर भी साइन 45 अंश रहेगा बटे कॉस 45 अंश रहेगा। तो टेन 45 अंश का मान कितना आ जाएगा, साइन 45 अंश, साइन 45 अंश कितना है 1/कड़ी में 2 है, 1/कड़ी में 2। और कॉस 45 अंश कितना है, कॉस 45 अंश 1/कड़ी में 2, 1/कड़ी में 2। अब इसको हल करेंगे तो 1/कड़ी में 2 में भाग देना है 1/कड़ी में 2 से। तो यह जब भाग से गुणे के रूप में करते हैं तो यह हर जो होता है अंश बन जाता है और अंश जो होता है हर बन जाता है। तो कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 1/1, 1 आ जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों हमें टेन किसका मान निकालना है, टेन 60 अंश का मान निकालना। तो यहाँ पे टेन 60 अंश बराबर क्या होगा, साइन थीटा कितना यहाँ पे रहना चाहिए, साइन 60 अंश रहना चाहिए। जब 60 अंश का मान निकालना है तो इनका भी जो थीटा रहेगा वह साइन या कास का वह भी 60 अंश का रहेगा। तो यहाँ पे भी कास 60 अंश का होना चाहिए। अब टेन 60 अंश बराबर साइन 60 अंश का मान कितना है, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 है बटे कॉस 60 अंश का मान कितना है 1/2 है, 1/2। अब दोस्तों इसको हल करेंगे, कड़ी में 3/2 या गुणे का निशान लगाएंगे, 2 चला जाएगा ऊपर और 1 रहेगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा कड़ी में 3 नीचे 1, 1 से भाग कड़ी में 3 में देंगे तो कड़ी में 3 ही रहेगा, यानी कि कड़ी में 3 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, अब हमें चाहिए 90 अंश, टेन 90 अंश का मान। तो अब यहाँ पे साइन 90 अंश होना चाहिए और बटे कॉस 90 अंश होना चाहिए। तो साइन 90 अंश का मान कितना है 1 है बटे कॉस 90 अंश, कॉस 90 अंश का मान 0 है। अब हम 0 से भाग देंगे 1 में तो कितनी बार जाएगा, अगर 1 बार ले जाते हैं तो 0 1 कम 0 आएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर अगर मान लीजिए 1 बार ले जाते हैं तो फिर 0 1 कम 0 आएगा, फिर 1 आ जाएगा। मतलब यह अनंत बार जाएगा, कटेगा ही नहीं, यानी अनंत बार जाएगा, नहीं कटेगा। तो इसे अपरिभाषित करेंगे और इसका चिन्ह होता है इस तरह से, जिसे हम अपरिभाषित करते हैं, या फिर अनंत। अब टेन थीटा का मान आ गया दोस्तों। अब मुख्य रूप से यही 3 त्रिकोणमितीय होते हैं, साइन कॉस और टेन। अब हम जानते हैं कि जो बचे हुए 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनके क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का होता है। कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक होता है 1/साइन, यानी कि साइन का उल्टा कर देंगे तो कोसेक का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन का उल्टा जो है 0 अंश का कितना मान है 0 है, तो 0 का उल्टा करेंगे मतलब उसके ऊपर 1 लगा देंगे,
जीरो का उल्टा करेंगे मतलब 1/sin 0 अंश का मान कितना है 0, यानी कि 0 से भाग देना है 1 में। जब 0 से भाग देना है 1 में तो कितना आया अभी देखें आप, तो 0 1 कम 0 फिर 1 आ जाएगा, 0 1 कम 0 फिर 1 आ जाएगा, यानी अनंत इनफाइनाइट। तो यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक ही होता है, तो उसके सभी मानों को उलट देंगे हम तो यह कोसेक का मान आ जाएगा। अब 1/2 है, इसका उल्टा कर देंगे, 1/2 का उल्टा करना है तो उसके ऊपर 1 लगा देंगे, यह 2 ऊपर चला जाएगा, 2 1 कम 2 और 1 रहेगा, यानी 1 से भाग देंगे 2 में तो 1 दूनी 2 आएगा। यानी सीधी सी बात यह है कि इसका उल्टा करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, 1 से भाग 2 में देंगे तो 2 आ जाएगा। 1/2 है, इसका उल्टा करेंगे तो एक कड़ी में 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, 1 से भाग किसी भी संख्या में देते हो वही संख्या बचती है, यानी कड़ी में 2 बचेगा। इसके बाद इसका उल्टा करेंगे तो यह 2 चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा कड़ी में 3। इसके बाद 1 का उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा भी 1 ही होता है, 1/1 कर देंगे तो 1 कम 1। अब इस प्रकार से दोस्तों देखेंगे कोसेक का भी मान आ गया। अब कोसेक का मान आ गया दोस्तों। अब इसी कोसेक के मान को हम लोग क्या करेंगे, इधर से उलट के लिख देंगे। अगर हम लोग इसको क्या करें, इधर से लिख दें, क्योंकि जब साइन का मान था वो साइन का मान इधर से रिवर्स करके लिख दिए हैं, एक को यहाँ पर, इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ, 0 को यहाँ पे, तो यह कास का मान आ गया। उसी प्रकार से कोसेक के मान को हम इस क्रम को इधर से लिख दें तो यह सेक का मान आ जाएगा, यानी कि 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2/3 यहाँ पे आ जाएगा। यह जो है यहाँ पे उसी तरह क्रम बदल रहे हैं हम, 2 यहाँ हो जाएगा, इनफाइनाइट यहाँ पे हो जाएगा। अब काट का मान निकालना है तो काट बराबर क्या होता है, कोसेक बटा सेक होता है। ऐसे देख लीजिए, या फिर आप जो है tan का उल्टा कर दीजिए तो काट का मान आ जाएगा। tan का उल्टा जो होता है काट होता है, काट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा होता है। तो यानी कि सबके ऊपर 1 लगा दीजिए तो काट का मान आ जाएगा। अब यानी 0 के ऊपर 1 लगाना है, 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा होता है इनफाइनाइट, इसको याद रखिए, यह हो जाएगा इनफाइनाइट। इसके बाद 1/3 है, 1/3 को उल्टा कर देंगे तो एक कड़ी में 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यह हो जाएगा 1 से भाग देंगे कड़ी में तो कड़ी में 3 रह जाएगा। 1 का उल्टा क्या होता है 1 होता है, कड़ी में 3 का उल्टा कितना हो जाएगा, तो कड़ी में 3 है, इसका उल्टा करेंगे तो इसके ऊपर 1 लगाएंगे उल्टा करने का मतलब, तो यह हो जाएगा 1/3, 1/3। इसके बाद अपरिभाषित है, तो जब अपरिभाषित किसके लिए आया हुआ है, यानी कि 1/0 था तभी अपरिभाषित आया, उल्टा कर देंगे तो 0 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, यानी 0/1। यह याद रखिए कि इनफाइनाइट कब आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है जब 1/0 हो रहा है। तो यानी अगर यह इनफाइनाइट को हम लोग यहाँ पे कर दें और 0 यहाँ पे कर दें तो यह किसका उल्टा है, इनफाइनाइट। 0 कब आएगा, जब यह इनफाइनाइट रहेगा, तो इनफाइनाइट का उल्टा कितना होगा, इनफाइनाइट का उल्टा कितना होगा 0 होगा, इनफाइनाइट का उल्टा 0, यह आ जाएगा मान। यानी हम इस प्रकार से देखेंगे कि अगर हमारे पास 2 मिनट का समय है और हमें थोड़ा बहुत गुणा भाग आता है तो हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो एक क्रम बदले हैं इस तरह बदल सकते हैं, या फिर अगर कोसेक का मान निकालना है तो साइन के मानों को हम क्या करेंगे उल्टा करके लिख देंगे तो कोसेक आ जाएगा। कास के सभी मानों को हम लोग रिवर्स उल्टा करके लिख देंगे इस तरह से, तो इसका सेक का मान आ जाएगा। देखिए जैसे कड़ी में 3/2 है तो इसका उल्टा कर देंगे तो 2/3 हो गया। 1/2 है तो इसका उल्टा कर देंगे तो कड़ी में 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 1 से भाग देंगे कड़ी में 2 आ जाएगा। 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, 1 से भाग 2 में देंगे 2 आ जाएगा। इस तरह से जो है 0 का उल्टा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो लाल रंग के सब्सक्राइब को क्लिक करें और उसके बगल में आ रहे घंटे का निशान यानी बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों हमारी इस वीडियो के पहले की वीडियो और इस वीडियो के बाद की वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पे आ रही वीडियो को टच करें। धन्यवाद।